मेरे बच्चे इसके हकदार बस और बस तुम ही हो। तुम अब भी मुझे हृदय से याद कर रहे थे ना? मेरे बच्चे, तुम्हारी दिल की आवाज़ मुझ तक पहुंची ही जाती है। मैं लगातार तुम्हारे लिए कार्य कर रही हूँ। तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए मैंने एक रूपरेखा तैयार कर ली है, जो अभी तुम नहीं देख सकते हो। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि शायद कुछ भी नहीं हो रहा है, या तुम्हारे जीवन में कोई सुखद बदलाव नहीं हो रहा है। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस वक्त बहुत कुछ घटित हो रहा है, जो अभी तुम नहीं देख सकते। कल का दिन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। भले ही अभी तुम्हें अपने जीवन की स्थिति निराशाजनक लग रही हो, परंतु कल से मेरी असीम कृपा तुम पर बरसने वाली है। मध्यरात्रि का समय होगा। एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। इस दिव्य चमत्कार प्राप्त करने के लिए 906 अवश्य लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ अभी तुम निराश हो। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तुमसे छिन रहा हो, परंतु अब तुम्हारा यह समय बदलेगा। तुम्हारे भाग्य के तारे ऐसे चमकेंगे कि सब लोग हैरान हो जाएंगे। तुम्हारे साथ कुछ विशेष घटित होगा। आने वाली 7 दिनों के अंदर ही तुम एक चमत्कार का हिस्सा बनोगे। क्या तुम चमत्कार की शक्ति को देखने के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो इस वर्ष का अंक 77 अवश्य लिखें। इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए जिस प्रकार सूर्य उदय धरती के लोगों को तभी नजर आता है जब सूर्य स्थित इसे ऊपर आ जाता है, पर वास्तव में सूर्य तो पहले ही उदय हो चुका होता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का सूर्य उदय प्रारंभ हो चुका है, किंतु तुम इसे तभी देख पाओगे जब तुम्हें अपने भौतिक जीवन में बदलाव दिखेंगे। मेरे बच्चे, सफलता, पद उन्नति, अच्छा स्वास्थ्य और प्रेम की भारी वर्षा तुम्हारे जीवन में होने वाली है। तुम्हें इतनी खुशी मिलने वाली है कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे, जिन्हें तुम समेट भी नहीं पाओगे। यदि आप अपनी माता पर विश्वास करते हैं तो इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, अभी जो कुछ भी समस्याएं हैं, इतने लंबे समय से तुम जो भी देख रहे हो, उन सभी समस्याओं का हल निकट आ रहा है। तुम्हारे हर एक समस्या का हल तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई देने लग जाएंगे। तुम स्वयं ही उन समस्याओं से पार पा लोगे। यह वर्ष बहुत ही शुभ रहने वाला है तुम्हारे लिए। यहाँ कई ऐसे चमत्कार होंगे जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस चमत्कार को अपने जीवन का भाग्य बनाने के लिए चमत्कारी अंक 1176 लिखें और ऐसा तुम्हें 1 हफ्ते तक करना है। तुम मेरी कृपा प्राप्त कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में बदलाव नजर आ रहे हैं। नई नई योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। समय आ गया है तुम्हारी कल्पनाओं को एक मूर्त रूप दिया जाए। तुम उन्हें नहीं देख पा रहे हो, किंतु शीघ्र ही तुम्हें उनका एहसास हो जाएगा। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे जीवन में होने वाली इस चमत्कार को देखकर अवश्य ही चौंक जाएंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह सब तभी संभव है जब तुम मेरा साथ दोगे। तुम्हें स्वयं पर और मेरे ऊपर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मैं केवल तुम्हारा दिव्य मार्गदर्शन करूंगी। उस मार्ग पर तुम्हें स्वयं में ही चलना होगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में मैं तुम्हारे सामने नई नई योजनाएं प्रस्तुत करूंगी, किंतु तुम्हें उन्हें अपने जीवन के बल से सफल प्राप्ति करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो 3 बार धन्यवाद माता लिखें और कहें, अब मैं अपने आशीर्वाद के लिए तैयार हूँ।
अपने स्वप्न को साकार करने के लिए स्वयं को तैयार अब कर लो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। मैं केवल तुम्हारा साथ मांग रही हूँ। अपनी पुराने सारे असफलताओं को, दुख और निराशाओं को अब त्याग कर दो। तुम्हें जीवन की एक नई शुरुआत करनी होगी। भूल जाओ उन यादों को, उन पीड़ा को जो केवल तुम्हें कष्ट देते हैं, क्योंकि वह यादें केवल तुम्हें निराश और निराश ही करेंगे और तुम्हें पीछे की ओर खींचेंगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया है, तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हें उन्हें भूलकर अब आगे बढ़ना होगा। शायद वह माफ़ी के काबिल ना हो, परंतु तुम तो शांति के पात्र हो, क्योंकि वह लोग तुम्हारी प्रगति के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। जब तक तुम उन्हें माफ़ नहीं कर देते, तब तक तुम उन्हें भूल भी नहीं पाओगे। वह दिन रात तुम्हारी पीड़ा को ही और बढ़ा रहे हैं। इसलिए तुम्हें अपने मन से उन सभी विचारों का अंत करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं स्वयं तुम्हारे दुखों का भार उठा लूंगी। तुम्हारी कल्पना से परे जीवन प्रदान करूंगी। हर तरह की संभव और खुशी तुम्हें प्रदान होंगे। इस बात को कभी भी मत भूलना कि मैं सदैव ही तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ। तुम्हारे किसी भी शत्रु को मैं जितनी नहीं दूंगी जब तक मेरा साथ तुम्हारे साथ है। तुम स्वयं को कभी भी अकेला और असहाय महसूस मत करना। जब भी स्वयं को बिखरा या टूटा हुआ पानो, तब मेरी शरण में आ जाना। मैं तुम्हें प्रेम और दुलार दूंगी, ढेर सारा प्रेम दूंगी। तुम्हारी हर दुख को सुख में परिवर्तित कर दूंगी। क्या तुम तैयार हो चमत्कारी भविष्य में प्रवेश करने के लिए, ऐसी उड़ान भरने के लिए जहां लोग तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाए? यदि हाँ तो 555 अंक अवश्य से ही लिखें। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करती हूँ। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं मुझे तक पहुँची रही है। मुझे यहाँ देखकर प्रसन्नता होती है कि तुम अब स्वयं को जानने का प्रयास कर रही हो। तुम्हारी यही गहरी तलाश तुम्हें उन्नति के शिखर तक ले जाएंगी। जो लोग अच्छाई का मार्ग चुनते हैं, उन्हें आरंभ में कुछ परीक्षाएं देनी पड़ती है, किंतु फिर उनका जन्म जन्म सफल हो जाता है। आज तुम जो कुछ कर रहे हो, यह केवल उन्हें इस जीवन में नहीं, अपितु आने वाले जीवन में भी तुम्हें सुखद परिणाम ही देंगे। लोग तुम्हें इस मार्ग से भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। वह नहीं चाहेंगे कि तुम वापस इस दलदल में फंसे जाओ, परंतु तुम्हें अपना विश्वास बनाए रखना है। जीत तुम्हारी अवश्य ही होगी। मैं तो सदैव ही तुम्हें मार्गदर्शन कराती रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति में लीन होकर देखो। तुम्हें अधिक सुख शांति संसार की किसी भी वस्तुओं में नहीं मिलेगी। इसलिए इतना संदेह किस लिए? मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? मैंने तुम्हें कई बार यह बात कही है। जब भी तुम्हें मार्ग नजर ना आए, तुम्हें बेचैनी महसूस हो, तब आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान नेत्रों के बीच में केंद्रित करना और स्मरण करना, तुम्हें सही मार्ग अवश्य ही नजर आ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूँ, जिसे जानकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लो, जिससे कि तुम्हारे जीवन में वह खुशी भी प्राप्त हो सके। मेरा यह संदेश अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही वह खुशी तुम्हें इस संदेश सुनकर प्राप्त होगी। तुम्हारी प्रार्थना को मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ। मुझे ज्ञात है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे मन मंदिर में जो बातें चल रही है, वह मेरी कानों तक सुनाई दे रही है,
क्योंकि तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। तुम्हारी भक्ति बिना स्वार्थ, बिना कुछ मांगे तुम्हारी भक्ति है। मैं विवश हो गई हूँ तुम्हारे निकट आने के लिए और तुम्हें बताने के लिए, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में काफी समय से कष्ट को सह रहे हो। जिस प्रकार कांटे से भरे रास्तों पर चलने पर, कांटे चुभने पर पांव में घाव हो जाता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में समस्या उत्पन्न होने पर तुम्हारे जख्मों से भरे दिल से उन मुसीबतों को सह रहे हो। वह सब मुझे ज्ञात है। मैं जानती हूँ कि तुम उन सब जख्मों को अपने हृदय में छुपाए बैठे हो और शांति पूर्वक रोते हो और मुझे हमेशा कहते हो। तुम्हारी हर शाम आंखें भर जाती है और तुम भरी आंखों से मुझे देखते हो और सोचते हो कि मेरी यह परेशानी कब दूर होगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बताना चाहती हूँ कि एक खुशखबरी है, यह परेशानी हल होने वाली है। शीघ्र ही तुम्हें इस कार्य को करते ही तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियां छुटकारा मिल जाएगी। ब्रह्मांड में छुपी एक शक्ति को पहचानो। तुमको ध्यान रखना होगा कि उस प्रिय चीज की प्राप्ति का समय बहुत नजदीक है। बस तुम्हें यह कार्य करना है। जो खुशी तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसको प्राप्त करने में अपनी पूरी लगन और परिश्रम उसमें लगा दो। एकाग्र मन से किया गया कार्य जीवन में हमेशा भर भर की खुशियाँ लाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक लोहा पिघलता नहीं है तब तक वह किसी आकार में नहीं डाला जाएगा। उसको आकार में डालने के लिए पानी की तरह तपना ही होगा, अर्थात तुम्हें परिश्रम की अग्नि में खुद को पिघलाकर ही खुशी को प्राप्त करने का सुकून मिलता है। तुम्हारा मन उसी खुशी को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि जिस प्रकार थकान के बिना बैठने का आनंद नहीं आता, धूप के बिना छांव का आनंद नहीं आता, उसी प्रकार नहीं की गई परिश्रम से प्राप्त हुई खुशी का आनंद नहीं आता। यदि कोई चीज़ या कोई भी मंजिल बिना परिश्रम के मिल जाएगी, तो तुम उसकी अहमियत को कैसे समझोगे? और तुम्हें उस खुशी को प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम खुशियाँ प्राप्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हें थोड़ी सी भी परेशानी आएगी। तब उस परेशानी को झेलने की ताकत प्राप्त नहीं होगी। जिस प्रकार यदि पढ़ने वाले बच्चे को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त ना हो, तो तब तक पढ़ने में अपना मन नहीं लगता। कष्ट उसे जलता है जो बहुत महान व्यक्ति होता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कष्ट का महत्व बहुत बड़ा है। जो परेशानियों के कांटों को झेलकर खुशियों को पाने की चाहत रखता है और डटकर हिम्मत से परेशानियों का सामना करता है, वह निश्चित ही खुशियों को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और उस रास्ते पर चलना भी है, क्योंकि ज़्यादा सोच विचार करोगे तो तुम कभी भी वह प्राप्त नहीं कर पाओगे जिस खुशी की तुम सोच रखते हो। मेरे बच्चे, जो बातें बताई है उनको ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे जीवन में निश्चित ही खुशियाँ का आगमन होगा और जो इच्छा तुम्हारी है वह पूर्ण हो जाएगी।